प्लांटर फिशाइटिस मुश्किल सा नाम है ना। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये देखें प्लांटर फिशाइटिस होता क्या है। हमारे सोल ऑफ फुट यानी पाँव के नीचे वाले हिस्से में अगर दर्द होती हो, चला ना जा सकता हो, खड़ा ना हुआ जा सकता हो, वजन पाँव पे ना पड़ता हो, तो उस पेन को प्लांटर फिशाइटिस कहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूं पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और आईएमसी हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर में प्रैक्टिस करता हूं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो प्लांटर फिशाइटिस के साथ आते हैं। अब उसके साथ वो लोग लोगों को यही पता है कि ये प्लांटर फिशाइटिस कोई और चीज़ है, और इसके साथ साथ उनका ख्याल है कि एक हील पेन होती है जिसको कैल्केनियल स्पर कहते हैं कि वो भी एक ही चीज़ है। नहीं, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कैल्केनियल स्पर का मतलब ये हुआ कि एड़ी के नीचे एक हड्डी का किनारा निकल आता है, वो किनारे को स्पर कहते हैं। वो एड़ी के नीचे वाली जो हड्डी उसको कैल्केनियस कहते हैं, उसका जो किनारा निकलता है तो वो सोजिश करता है, उससे भी दर्द हो सकती है। प्लांटर फिशाइटिस से मुराद ये होती है कि एक फैट पैड की अल्लाह ने एक लेयर बनाई है जो हमारे पाँव के नीचे वाले हिस्से में हील से लेके तमाम की तमाम जो 5 उंगलियां उन तक वो रहती है। यानी ये समझे इस तरह से करके उसने इधर हील है, इधर 5 उंगलियां हैं, इसके नीचे अल्लाह ने एक फ़ैट की लेयर बना दी है ताकि जब हम चलें, हम छलांग लगाएं, हम ऊपर नीचे जगहों पे जाएं, सीढ़ियाँ चढ़े उतरें, तो सारे का सारा जो प्रेशर है उस प्रेशर एब्जॉर्बर या शॉक एब्जॉर्बर फ़ैट के से होके तो फिर वो नीचे जाए ताकि आपके जिस्म की हड्डियाँ, मसल्स और जॉइंट्स सारे महफूज रहें। बाज़ औक़ात अगर वो जो कैल्केनियल स्पर है वो ना भी हो, इसके बावजूद हील में पेन हो सकती है। तो आज हम ये देखते हैं कि इस पेन की अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे होती है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहली बात यह कि अगर कोई पेशेंट ये कहे कि मैं सुबह उठ के चंद कदम भी नहीं चल सकता, मेरी एड़ी पे और पाँव पे वज़न ही नहीं पड़ता, मैं कुछ देर चलता हूँ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाता हूँ, और अगर मैं चलता रहूँगा तो मेरी तबीयत बेहतर हो जाती है, और दर्द ख़ास तौर पे हील पे यानी पूरे तलवे पे होती है जो कि वज़न बॉडी का उठाने से इनकार कर देती है। फिर बाज़ औक़ात अंदर वाली साइड पे यानी टखने के अंदर वाली साइड पे स्वेलिंग हो सकती है, और इसके अलावा अगर ज़्यादा देर बैठा जाए किसी काम में तो फिर भी खड़े होना या चलना शुरू में मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो हालात बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजूहात में ख़ास तौर पे वो लोग जो एक काम इस किस्म का करेंगे जिसमें बार बार उनको खड़ा होना पड़े, बार बार जंप करना पड़े, बार बार रनिंग करनी पड़े, या एक्स्ट्रा रनिंग करने में ख़ास तौर पे वो लोग जो एथलीट्स हैं, जो मैराथन रन करते हैं, उनको ये दर्दें होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर हमारे वो कुलीग जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, मसलन बार्बर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, ब्यूटी पार्लर के आर्टिस्ट हैं, सेल्स के लोग हैं, जो शोरूम्स में होते हैं, जो स्टोर्स में होते हैं, जो ग्रॉसरी स्टोर्स में होते हैं, ये वो तमाम लोग हैं इस दर्द का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मुसलसल खड़े रहने से उन तमाम जिस्म का वज़न मुसलसल हील पे या उस फैट पैड पे रहता है जिसमें दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें सोजिश हो जाती है। फिर वो लोग जो डायबिटीज़ का शिकार है उनको इस दर्द का शिकार होने में देर नहीं लगती। फिर वो लोग जो ओवरवेट है, एक बार याद रखिए अगर वज़न ज़्यादा है तो उस फैट पैड के ऊपर जिधर 60 kg वज़न पड़ना चाहिए था, अगर उधर 120 kg वज़न बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, खिंचाव बढ़ेगा, सोजिश शुरू हो जाएगी और दर्द बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, अपना ध्यान नहीं रखते, मसल्स को स्ट्रेच नहीं करते, जो जिनमें पानी की कमी होती है और ज़रा सा थकावट से आगे चलने के काबिल नहीं रहते, तो उनमें इन दर्दों के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली चीज़ रहेगी तशख़ीस। तशख़ीस में सबसे ज़रूरी चीज़ इसकी वजह का तयन करना है। अगर डॉक्टर हिस्ट्री प्रॉपर ले लें कि दर्द की वजह क्या हो सकती है, चाहे वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, ज़्यादा देर खड़े रहना है, जंप करना है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, या कोई और वजह है, आप तशख़ीस कर सकते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है।
एक्सरे में आमतौर पे कैल्केनियल स्पर देखी जा सकती है। हम एक्सरे कराते हैं एक साइड के व्यू के, ताकि वो जो चोंच निकली हुई है वो नज़र आ जाए। इसके अलावा जो सबसे इफ़ेक्टिव टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड है। अगर आप अल्ट्रासाउंड करें तो आपको हीथ से लेके तमाम फिंगर्स तक नीचे नज़र आ जाएगा कि किस जगह पे सोजिश है, किस जगह पे दबाव है, किस जगह पे पानी की कलेक्शन है और किस जगह पे क्या मसला है, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो अल्ट्रासाउंड एज ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन डायग्नोजिंग दिस पेन विच इज़ नोन एज प्लांटर फिशाइटिस। प्लांटर मीन्स पाँव के नीचे वाला हिस्सा, फिशाइटिस मीन्स उस जगह की सोजिश। अब आपने ये डायग्नोज कर लिया, अल्ट्रासाउंड करके इसकी वजह क्या हो सकती है, उसका फिर इलाज की बारी आ गई। इलाज होएगा दो तरीके से। एक तरीका वो है जो हम घर में करें, हम आपको इलाज सारा समझा के घर भेज देंगे। नंबर 2, वो इलाज जो घर में नहीं हो सकता वो फिर आप हमारे पास आता है, पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनको फिर आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है। अब वो लोग जो घर चले जाएंगे उनको ये चाहिए कि वो जो आम गोलियां घर में दर्द वाली दस्तियाब है वो करें। नंबर 2, रेस्ट करें। नंबर 3, पानी की मिकदार ज़्यादा पूरी करें ताकि उनको किसी किस्म की डिहाइड्रेशन ना हो। और इसके बाद ठंडी टकोर करें। अगर दिन में 3 से 4 मरतबा 5 से 7 मिनट तक ठंडी टकोर की जाए तो उससे सोजिश भी बेहतर हो जाएगी, दर्द भी बेहतर हो जाएगी और स्वेलिंग भी नहीं होगी। उसके बाद अगर ये अपने तमाम चीज़ें कर ली, टोटके आजमा लिए, दवाइयाँ ले ली, ठंडी टकोरे कर ली, रेस्ट कर लिया, एलिवेट कर लिया, बर्फ़ लगा ली या आइस पैक लगा लिए और दर्द को आराम नहीं आया तो फिर क्या करें? फिर जनाब आप ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 से रब्ता करें। हम आपको बुलाएंगे, हम आपका मुआयना करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ज़रूरत हुई तो एक्सरे करेंगे, CT कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, कि जो इलाज का ज़रिया है वो अल्ट्रासाउंड है। हम अल्ट्रासाउंड के आप करके आपको ये आइडिया करा सकते हैं कि इनको पेन किस जगह के ऊपर है, उसके नीचे सोजिश तो नहीं है, उसके नीचे पस इकट्ठी तो नहीं शुरू होगी या उसके नीचे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। हम अल्ट्रासाउंड करके उस जगह को पिन पॉइंट करते हैं, छोटी सी नीडल से उस जगह के ऊपर ओजोन लगा देते हैं। ओजोन उस ना सिर्फ उस इंजरी को हील करेगी, रिपेयर करेगी, रीजनरेट करेगी, दोबारा बनाएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, खून की मिकदार बढ़ेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी। ये तमाम चीज़ें हीलिंग में इफ़ेक्ट करती हैं। वो चीज़ जो 15 दिन बाद ठीक होनी थी वो अल्लाह के करम से 5 दिन के अंदर अंदर बेहतर हो जाएगी। जो प्रोग्रेस आपको 2 से 3 हफ्ते में मिलनी थी वो 10 दिन से भी कम में आपको प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी दर्द भी बेहतर हो जाएगी, खिंचाव भी बेहतर हो जाएगा, स्वेलिंग भी बेहतर हो जाएगी, चलना भी बेहतर हो जाएगा, खड़े होना भी बेहतर हो जाएगा और मुख्तसर ये कि ज़िंदगी ओवरऑल ही बेहतर हो जाएगी। क्योंकि हम इसके ऊपर ओजोन के इंजेक्शन लगाते हैं, छोटे छोटे, ओजोन जज्ब हो जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ा देती है, उसकी ताकत बढ़ा देती है, इम्यूनिटी बढ़ा देती है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही हो सकता है कि इनकी दर्द जल्द अज जल्द बेहतर हो जाए। सो प्लांटर फिशाइटिस के बारे में अगली चीज़ वो है एहतियातें। एहतियातें बहुत आसान है। पानी की मिकदार पूरी रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, अपने आप को ओवर वेट ना होने दें ताकि आपके जॉइंट्स के ऊपर, प्लांटर फिशिया के ऊपर, पाँव के ऊपर कोई ज़्यादा वज़न ना पड़े। इसके अलावा पानी की मिकदार जैसे मैंने कहा आप उसको ज़्यादा रखें, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजेज, प्रॉपर रेस्ट और अपने आप को स्क्रीन टाइम से भी बचा के रखें ताकि आपके जिस्म की अलामात, उसकी ताकत वो बहाल रहे। टाइम पे नींद आए, टाइम पे सोएंगे तो ये तमाम दर्दों के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखे किसी भी दर्द से, ख़ास तौर पर प्लांटर फिशाइटिस से या कैल्केनियल स्पर से, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को चलने से भी मना कर देती हैं। इंसान ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो सकता, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं, अगर कोशिश की जाए तो इनको टाइम पे ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें।